स्पार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गोलीय लेंस वाले चैप्टर को पढ़ना है जो 12th क्लास में है और उस पॉइंट का नाम है आपका पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसमें हम दो प्रकार से दो पॉइंट होते हैं, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, और दूसरा पॉइंट होता है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो आज हमें समझना है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। यहाँ हम सबसे पहले गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन और अपवर्तन की कंडीशन में उत्तल और अवतल लेंस के पृष्ठों द्वारा एक सूत्र प्राप्त करते हैं, जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं। उसी की सहायता से हम इसको प्राप्त करेंगे। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/कैपिटल R। इस सूत्र की सहायता से ही हम उपयोग करेंगे और इस सूत्र को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसमें एक पहले जनरल आप समझिए कि चित्र है क्या। सबसे पहले ये आपका एक पतला लेंस है जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल t है, और अपवर्तनांक क्या है, स्मॉल n है। अब आपको इसकी भाषा, इसके पृष्ठ P1 और P2 है। अब भाषा किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है आपको कॉपी में। माना कि एक पतला लेंस कैपिटल L है जिसकी मोटाई स्मॉल t तथा अपवर्तनांक स्मॉल n है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 द्वारा अपवर्तन के पश्चात I' पर मिलती है। जो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यह प्रतिबिंब I' दूसरे पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और जिसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। अब प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से तो ये लिखा गया है आपका अपवर्तन का सूत्र। तो N2 की जगह आपका क्या है, N, और दोनों ओर माध्यम हमने यहाँ पे निर्वात माना है। तो निर्वात में का अपवर्तनांक कितना होता है आपका 1। तो N1 की जगह आप कितना लिखना है 1, और N2 की जगह क्या आ जाएगा आपका स्मॉल n। अब प्रथम पृष्ठ के लिए आप वस्तु की दूरी क्या रहेगी U, और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी V', और त्रिज्या प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या हम मानेंगे R1 और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या क्या हो जाएगी R2। अतः प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से N/V' माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R1 समीकरण नंबर 1। दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए आभासी वस्तु का कार्य I' कर रहा है और जिसकी दूरी आपकी प्रथम पृष्ठ से है। दूसरे पृष्ठ से अगर आपको दूरी लेनी है तो जिसको हमें t को माइनस करना पड़ेगा, तो यही दूरी क्या लिखेंगे आप V' माइनस t। तो सूत्र क्या आ जाएगा 1/n। अब इस माध्यम से आप निर्वात में जा रहे हैं, तो यही अपवर्तनांक n की जगह इसमें कन्वर्ट होगा 1/n में। अतः 1/n/v माइनस 1/v' माइनस t बराबर 1/n माइनस 1 में क्या आ जाएगा R2। अब यहाँ से हमें आप देखिए 1/n है, तो दोनों पक्षों में हम जब n का गुणा करेंगे तो अगला स्टेप का आएगा, क्या आएगा आपका n का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो n से n कट जाएगा, n का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो n आएगा, यहाँ n का मल्टीप्लाई करोगे तो n से n फिर कट जाएगा, और इसमें n का मल्टीप्लाई करोगे तो n आएगा। तो आप देखिए n से n कट गया, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 1 में n का मल्टीप्लाई करोगे तो n आ जाएगा। इसके बाद 1/n में n का पुनः मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, और n का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो n आ जाएगा। त्रिज्या क्या है आपकी जो की क्यों R2। इसमें से हम माइनस का कॉमन लेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा n माइनस 1/R2 माइनस पहले रख गया। अब यहाँ पे t का मान v की अपेक्षा बहुत छोटा है, अतः हम t को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। t को छोड़ने पर तो सूत्र क्या बन जाएगा 1/v माइनस n/v' बराबर माइनस n1/R2। ये लाइन लिखिए, इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो सूत्र क्या बन गया 1/v माइनस 1/v' बराबर माइनस n माइनस 1/R2
समीकरण नंबर आपका ये ए है और एक ये है। तो समीकरण 1 और 2 को आप जब जोड़ेंगे, इसको पहले हम अरेंज कर दें आपका। समीकरण 1 व 2 को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए आप n/v रेस प्लस का है और इसमें n/v रेस माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपका n/v माइनस का यहाँ से 1/u बराबर n-1/r1 माइनस माइनस आपका जोड़ रहे हैं तो माइनस प्लस का क्या आएगा, -n-1/r2। इसके पश्चात हमें आगे बढ़ना है और इसी सूत्र को हम बढ़ाएंगे। यहाँ आपका क्या लिखा जाएगा, 1/v माइनस 1/u। इसमें से n-1 आप कॉमन लेंगे तो n-1 ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद आप इसमें समीकरण नंबर कितना लिखेंगे, 4। समीकरण नंबर 4 लेने के पश्चात आप यहाँ लिखेंगे आप लिखेंगे इसमें, यदि वस्तु u बराबर अनंत पर स्थित हो तो अंतिम प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा। तो v बराबर हम क्या लिख देंगे, f। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर। अतः समीकरण 4 से क्या आ जाएगा आपका, 1/f माइनस 1/अनंत बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। 1/f बराबर 1/अनंत की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0। तो 0 माइनस में है तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। आप ध्यान रखेंगे कि लेंस के दोनों ओर जब माध्यम समान है तो उसका सूत्र हम क्या प्राप्त करेंगे, ये आएगा आपका। ठीक है।